आप सबके लिए आप सबको प्रणाम करता हूं। आपके माध्यम से कई सारे ऐसे प्रस्तर से निकली हुई प्रतिमाएं अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्रकार से अपनी भूमिकाएं अदा कर रही हैं और वो यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब तो और आनंद है। लेकिन आज नहीं, आदिकाल से भारत की पहचान दुनिया में अगर किसी कारण से है तो हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों की भूमिका के कारण से सदैव सनातन संस्कृति हमको विश्व गौरव का इस मान सम्मान की तरफ भी ले जाती है और सच्चे अर्थों में मानवता के मूल गुणों को दुनिया के सामने प्रकट करने के लिए अनादिकाल से भारत की अपनी पहचान रहती आई है। कदम कदम पर हर बार, हर समय, हर युग में जब कभी चुनौती मिली होगी दुनिया के सामने या भारत के सामने भी, हर बार हमारा एक कोई शिक्षक खड़ा हुआ होगा, उसने सारे प्रश्नों के उत्तर अपने शिष्य के माध्यम से दिलाए। ये हमारा गौरवशाली अतीत है हर बार का। हम इसके उदाहरण अगर देखें, हर काल में भगवान श्री राम का काल देखें, त्रेता युग याद करें। त्रेता युग में महाराज दशरथ के 4 पुत्र हैं। 4 पुत्रों के माध्यम से उनकी अपनी शिक्षा दीक्षा के बाद वो अपने राजमहल की सीमाओं में रह रहे हैं कि हमारे शिष्य को कहां तक ले जाना है ये शिक्षक ही तय करते, गुरु परंपरा तय करती है। ये हजारों साल पुरानी परंपरा हमारी, ये हर काल में दिखाई देती है। भगवान श्री कृष्ण के काल में सांदीपनि जी के माध्यम से दुनिया के अंदर कहां तो कंस को मारने के इतने बड़े पराक्रम के बाद भगवान, और हमारा सौभाग्य एक थोड़ा सा लाभ भी मिल गया मध्य प्रदेश का, इसलिए कि भले ही कंस को मारा वो उत्तर प्रदेश होगा, लेकिन भगवान कृष्ण को श्री कृष्ण बनाने वाली धरती मध्य प्रदेश की है सांदीपनि जी के माध्यम से। तो ऐसे में हमारे गुरुकुलों का नाम सांदीपनि नहीं होगा तो क्या होगा? ये तो हमारा उत्साह और 4 गुना बढ़ाता है। हाँ, हम ये गर्व से कह सकते हैं कि भगवान राम ने वनवास काल का भी 11 साल का समय मध्य प्रदेश की धरती पे गुजारा। ये हमारी प्रदेश की धरती तब भी गौरवान्वित हुई या भगवान कृष्ण का काल। हर काल में, हर समय इस धरती के अंदर, यहाँ के इस परिवेश में इसी प्रकार का आनंद का वातावरण रहा है। जब मैं यहाँ शिक्षक संघ के कार्यक्रम में आया तो मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है, ऐसा ही एक विद्यार्थी भाबरा से निकल करके चंद्रशेखर आजाद बनता है, वो भी आनंद हमारे इस प्रदेश का ही। ऐसे कई सारे विक्रमादित्य से लगाकर राजा भोज तक हर काल, हर युग में हमारे यहाँ के युवाओं ने शिक्षकों के आशीर्वाद से अपनी अपनी भूमिका अदा की। और मुझे लगता है विनम्रता के साथ आपने अभिनंदन पत्र में थोड़ा ज्यादा ही जोड़ दिया, मैं थोड़ा कम ही कराना चाहता हूँ, क्योंकि ये तो आपका अधिकार है। सरकार के माध्यम से सरकार की व्यवस्थाओं में सरकार का मतलब सहकार भी है और सहकार परस्पर होता है। हमारे वोटों से चुनी हुई सरकार अगर सब वर्गों का ध्यान नहीं रखे तो सरकार में रहना ही बेकार है, फिर काहे के लिए सरकार में बने। सरकार के माध्यम से उच्चतम लक्ष्य भी निर्धारित होना चाहिए, सभी उलझे सुलझे प्रश्नों का समाधान भी निकलना चाहिए और इन सारे निर्णयों से भविष्य में प्रदेश की देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की सामर्थ्य भी होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश अपनी अग्रगण्य भूमिका निभा रहा है। जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी करें। हमको इस बात की प्रसन्नता है, जिन शिक्षकों के मैं सामने बात कर रहा हूं वो सारा वो वर्ग है जिसने कठिनाइयों में से, परेशानियों में से, हर घर से कोई भी बच्चा अगर सरकारी स्कूल में जा रहा तो उसकी कई सारी चुनौतियां भी होती। उन चुनौतियों में से उस बच्चे की चुनौती का समाधान करते हुए उसकी जितनी आगे बढ़ने की क्षमता, उसको आशीष दे करके ये हमारे शासकीय शिक्षकों के माध्यम से चलने वाले विद्यालयों ने नरेंद्र मोदी भी बनाया, राव उदय प्रताप सिंह जी भी बनाया और हमारे जैसे एक विद्यार्थी का नंबर भी यहाँ तक लगा दिया। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। सरकारी विद्यालयों के माध्यम से जिस प्रकार का आपने एक तरह से एक विद्यार्थी को अलग अलग प्रकार से गढ़ा है, वाकई वो अद्भुत है। और इसीलिए एक नहीं कई उदाहरण है। वो सच्चे अर्थों में
लोकतांत्रिक व्यवस्था का यही सबसे अच्छा पक्ष। हमारे विद्यालय ऐसे ही समृद्ध भूमिका निभाते रहे। 22,000 से ज्यादा शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण बहुत सरलता से हो गया और पता भी नहीं चला। ये तो कमाल ही हो गया। कितने अच्छे से हुआ। बड़ा कठिन भी चुनौती का काम था, लेकिन प्रशासनिक स्थानांतरण के मामले में भी हमारी सरकार ने कहा ये रोज का नाटक नहीं चलना चाहिए। शिक्षक को पढ़ाने के लिए विद्यालय में अनुकूल माहौल मिले, इसलिए स्थानांतरण ये पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। आवश्यकता के हिसाब से बहुत ज्यादा जरूरी है तो कर दो। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमने इसमें सख्ती रखते हुए नगण्य आधार पर स्थानांतरण वाले मामले में कोशिश की। इतना ही नहीं, आज के दौर में मैं जब शिक्षा मंत्री था, मुझे इस बात की प्रसन्नता है तब राष्ट्रीय सकल पंजीयक दर में हमारे मध्य प्रदेश का और देश के अंतर बहुत बड़ा था, लेकिन हमारे उस व्यवस्था के बलबूते पर देश में शिक्षा नीति लागू करने का भी मौका मिला। तो सबसे पहले शिक्षा नीति लागू हुई है मध्य प्रदेश में। हमें इस बात की प्रसन्नता है उच्च शिक्षा के माध्यम से। जब उच्च शिक्षा में शिक्षा नीति लागू हुई, व्यवस्थाएं लागू हुई, तो स्कूल शिक्षा में मुझे थोड़ी कसक रहती थी। नई शिक्षा नीति लागू करने में आप 5 अग्रगण्य राज्यों में से मध्य प्रदेश को उस स्थान तक लिया है। और सब प्रकार की डिजिटल कक्षाएं, नई शिक्षा नीति, कितने प्रकार से स्किल ट्रेनिंग, व्यावसायिक प्रशिक्षण, और अब स्कूलों के लिए भी हमारी सरकार ने तय किया कि हमारे द्वारा व्यवस्थाओं में भी सुशासन लाएंगे, आर्थिक रूप से भी मध्य प्रदेश को सशक्त बनाएंगे और कोई व्यवस्था में कमी नहीं होगी। इसके आधार पर मुझे इस बात की प्रसन्नता है, देश में सबसे कम बेरोजगार दर वाला कोई राज्य हुआ है तो मध्य प्रदेश है। हमारे लिए इस बात की प्रसन्नता है। जहां शांतिपनी विद्यालय बनता है, मुझे इस बात की प्रसन्नता, पूरे देश के अंदर इतने अच्छे विद्यालय कहीं नहीं है, ये गारंटी से कह सकता हूं, जितने अच्छे आज बन रहे और पर्याप्त धनराशि दे रहे। आने वाले समय में भी अभी 200 और नए भवन इसी सत्र में प्रारंभ होंगे और धीरे धीरे करके हर एक स्थान पर। अब थोड़ा बड़ा मॉडल है, हमने कहा भैया ये बहुत लंबे चौड़े में एक मत बनाओ, 1 के 2 कर दो, थोड़ा 5 किलोमीटर के दायरे में ले आओ, आपको भी सुविधा, बच्चों को भी सुविधा। ये निर्णय भी हमारी सरकार के माध्यम से किया। ऐसे में कई प्रकार के योगदानों के साथ जब महंगाई भत्ते की बात आई, 1.5 लाख लोगों को लाभ मिला। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार के बनने के बाद हमने कुलगुरु, कुलपतियों का नाम बदलकर देश में ये बड़ा मिसाल बनाया, बड़ा उदाहरण बनाया, सभी वाइस चांसलर कुलगुरु के माध्यम से। और गुरु पूर्णिमा चाहे स्कूल शिक्षा विभाग हो या उच्च शिक्षा विभाग हो, समान रूप से सभी मनाते हैं। ऐसे कई प्रकार के काम हमने किए हैं। लेकिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे इस बात की प्रसन्नता, पिछली बार जब मैंने बोला था कि चतुर्थ समयमान वेतनमान देना चाहिए और हमने अपना वादा निभाया, इस बात पे हम आपके साथ आनंद में, इस एहसास के साथ कि जहां आपसे हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कल्पना करते हैं, सरकार के माध्यम से आपके सभी विद्यालयों में सुव्यवस्था स्थापित होती, ऐसे में ये सारी चीजों का ध्यान रखना। तो जितना कर दिया है, इसके लिए और जो बचा है वो भी सब करेंगे, ये पक्की बात है, कोई बचने वाला नहीं है। अभी हमारी सरकार को तो 2 ही साल हुए। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।